तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश पटेल। आज हम महाकुंभ की तैयारी की नई अपडेट के साथ आप लोगों के समक्ष आने वाले हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आज हम प्रयागराज के झूसी परिक्षेत्र में हैं। यहाँ की अगर बात करें तो यह सेक्टर नंबर 3 है। यहाँ पर इसी तरह के लगभग अमूमन 5 सेक्टर देखने को मिलते हैं, लेकिन इस वर्ष 2025 में महाकुंभ आयोजित हो रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए इस बार सेक्टर को उसे 5 से बढ़ाकर 42 कर दिया गया है। तस्वीरों में इस वक्त बताना चाहेंगे कि इस तरफ संगम परिक्षेत्र है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो झूसी परिक्षेत्र है वहाँ पर समतलीकरण किए जा रहे हैं। यहाँ पर पीपा पुल बनाने का काम भी जोरों शोरों पर चल रहा है। तो आइए हम आप लोगों को आगे लेकर चलते हैं। इस तरफ देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे जल विभाग की पाइपलाइन रखी गई हैं। यहाँ पर पानी दौड़ाने के लिए पाइप रखे गए हैं। यहाँ पर तार दौड़ाने का भी काम तेजी के साथ चल रहा है। तो आइए आपको झूसी परिक्षेत्र में और क्या कुछ अलग हो रहा है उसकी विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देर नहीं करते, आपको लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, इस तरफ की तस्वीरों की बात करें तो यह है प्रयागराज का सेक्टर नंबर 3, यानी कि सेक्टर नंबर 3 झूसी परिक्षेत्र में आता है। यहाँ पर जो संगम तट का तटवर्ती इलाका है वहाँ पर समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि दर्जनों की संख्या में पोकलैंड मशीन, जेसीबी मशीन और सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर को लगाकर यहाँ पर समतलीकरण किया जा रहा है। हर तरफ आपको जेसीबी मशीन और पोकलैंड मशीन के माध्यम से समतलीकरण करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि सेक्टर नंबर 1 और 2 संगम क्षेत्र में आता है, जबकि सेक्टर नंबर 3 और 4 प्रयागराज के झूसी परिक्षेत्र में आता है। तो इस समय हम प्रयागराज के सेक्टर नंबर 3 पे हैं और यहाँ पर जो महाकुंभ का परिक्षेत्र है उसके समतलीकरण किया जा रहा है। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे आला अधिकारी की गाड़ियाँ भी सामने दिखाई पड़ रही होंगी। जो बड़े अधिकारी हैं वह लगातार तैयारियाँ को लेकर चौकन्ना है और लगातार संगम क्षेत्र में पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि प्रयागराज के झूसी परिक्षेत्र में व्यापक पैमाने पर तैयारी चल रही है। अमूमन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर माघ मेला और 6 वर्ष में अर्धकुंभ का आयोजन किया जाता है, लेकिन 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इस बार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा महाकुंभ को दिव्य और भव्य प्रदर्शित करने के लिए देश भर में तेजी के साथ इसकी प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए तेजी के साथ शासन प्रशासन के द्वारा जो मुख्यमंत्री का दिशा निर्देश है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर तेजी के साथ कार्य किए जा रहे हैं। इस बार महाकुंभ में देश ही नहीं बल्कि विदेश से चलकर आने वाले तरह तरह के चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यानी कि जिस वस्तु या चलचित्र का आपने सुना होगा या फिर टेलीविज़न के माध्यम से देखा होगा, इस बार आप लोग प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर लगने जा रहे महाकुंभ के दौरान देखने को मिलेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक दर्शनार्थी श्रद्धालु पहुंचने का अनुमान है। यही कारण है कि जो तैयारियां हैं उसे युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। आपको अमूमन इस तरह की तस्वीरें देखने को नहीं मिल रही होंगी, लेकिन इस बार कुछ अलग और ख़ास हो रहा है। यही कारण है कि 2 माह पहले से इसकी तैयारी तेज़ी के साथ किया जा रहा है। अभी हम आ चुके हैं झूसी परिक्षेत्र के तटवर्ती इलाके में, यानी कि संगम तट पर आ चुके हैं और यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे ट्रैक्टर और जेसीबी मशीन के द्वारा समतलीकरण किया जा रहा है। यहाँ पर जो ज़मीन की सतह है वह अभी गीली है, यानी कि 2 माह पहले अभी बाढ़ के दौरान पूरी तरह से यहाँ पर पानी भरा हुआ था, लेकिन पानी कम होने के बाद से यहाँ पर समतलीकरण किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी हम झूसी परिक्षेत्र से होते हुए संगम के निकट आ चुके हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि शास्त्री ब्रिज देखने को मिल रहा होगा। इसके बगल में पांटून पुल बनाने का काम किया जा रहा है,
जो पानटून पुल बनाए जा रहे हैं उसका आधा पानटून पुल बनकर तैयार भी हो चुका है। यहाँ की जो नदी का प्रवाह है, जो नदी की धारा है, वह काफ़ी तीव्र गति से है। हालांकि इस तरह के पानटून पुल इस तरह की धारा में बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो श्रमिक मजदूर हैं उनकी अथक प्रयास से यह पानटून पुल बनाया जा रहा है। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे कि महाकुंभ की जो तैयारियां हैं उसको लेकर लगातार काम किए जा रहे हैं। वह दिन दूर नहीं जब प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर आस्था का सैलाब होगा, साधु संत महात्माओं का सैलाब होगा। यहाँ पर सुबह शाम भक्ति और साधना की बहार बहती हुई दिखाई देगी। यही कारण है कि यहाँ पर जो महाकुंभ का तैयारी है उसको युद्ध स्तर पर कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि निरंतर आप लोगों को प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट, अरैल संगम तट, दशाश्वमेध घाट और झूसी परिक्षेत्र में, यानी कि चारों जो परिक्षेत्र में डिवाइड किए गए हैं महाकुंभ को लेकर, उसकी विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम प्रयागराज के झूसी परिक्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ की जो तैयारियाँ हैं, यहाँ का जो कायाकल्प बदलने का काम किया जा रहा है उसे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका पहले हम आपको दशाश्वमेध घाट, अरैल घाट और संगम घाट की तस्वीरें दिखाए थे, लेकिन प्रयागराज के झूसी परिक्षेत्र की जो कायाकल्प बदलने का काम किया जा रहा है उसकी तस्वीरें आज हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि माँ गंगा की जो प्रवाह है वह पूरी तेज़ी के साथ बह रहा है। हालांकि यह प्रवाह पहले संगम तट से होकर काफ़ी तेज़ी से बह रहा था, लेकिन यहाँ पर आधुनिक सुविधाओं से लैस बड़ी बड़ी मशीनों को बुलाकर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट की ओर से डाइवर्जन करके इसकी प्रवाह झूसी की ओर कर दिया गया है, यानी इसकी धारा को मोड़कर झूसी परिक्षेत्र से कर दिया गया है। तो तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे मशीनें आपको दिखाई देंगी जो माँ गंगा की जो जल धारा है उसे डाइवर्जन करने का काम किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी प्रयागराज के झूसी परिक्षेत्र में था। झूसी परिक्षेत्र में महाकुंभ की तैयारियों को लेकर क्या कुछ यहाँ की कायाकल्प बदलने का काम किया जा रहा है उसकी विभिन्न तस्वीरों से आपको जोड़ा और उसे दिखाने का प्रयास किया। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले महाकुंभ की जो तैयारियाँ हैं या फिर यहाँ पर जो कुछ खास होगा उसकी विभिन्न तस्वीरों से आपको अवगत कराते रहेंगे।